दोस्तों, जय उत्तराखंड। कल आपने देखा होगा कि परेड ग्राउंड में जो अंकिता भंडारी के लिए जो एक महापंचायत रखी गई थी, किस तरह से सरकार ने उसको फेल करने की पूरी ताकत लगा रखी थी। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी मिसेस धामी जो है, रो रो कर अपने पति के कामों का गुणगान कर रही थी। लेकिन दुनिया सब समझ रही थी कि आपने केवल महापंचायत को फेल करने के लिए बगल में ही केवल एक दिवाली ही तो है, उसमें एक बाउंड्री है, बस उसके बगल में आपकी नौटंकी सारी दुनिया देख रही थी कि आप घड़ियाली आंसू बहाकर क्या संदेश देना चाहते थे जनता को। आप जो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में सबसे बड़े रोड़ा हो, आपका पति सबसे बड़ा रोड़ा है जो इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ने देता। अगर इसमें एफआईआर भी की है तो एफआईआर में वादी जो है उसके अंकिता भंडारी के माता पिता होना चाहिए। पर्यावरणविद अनिल जोशी, क्या मतलब बनता था उसका एफआईआर करने के लिए? आज तक कहां छुपा था वो पर्यावरणविद? ये सब चाल दुनिया समझ रही है कि क्या खेल आप पर्दे के पीछे खेल रहे हैं। लेकिन दुनिया अब आपको समझ चुकी है। दुनिया जो है आपको भी समझ चुकी है, आज प्रधानमंत्री जी को भी समझ चुकी है, जिसके हम सब अंधभक्त थे आज तक, कि किस तरह से आपने भारत देश को आज दोबारा गुलाम बना दिया है, अमेरिका की कठपुतली बना दी है। आज आपने भारत के किसानों का जो है मुंह का निवाला छीन दिया है। आज तक आप बोलते थे कि हम जो कोई डेयरी प्रोडक्ट्स जो है अमेरिका का जो है भारत में नहीं आने देंगे, कोई आयात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि उसमें जो है मांस मांस का जो है अवशेष पाए जाते हैं उनके उनके मिल्क प्रोडक्ट में, क्योंकि उनकी गाय जो हॉलैंड, थाईलैंड, सॉरी इसमें पोलैंड वगैरह में जो गाय होती है, अमेरिका के अंदर जो गाय होती है, उनको चारे में मांस के चीजें खिलाई जाती है, जैसे हम कुत्ते को जो है पेडिग्री खिलाते हैं। तो उन गायों का दूध जिनमें मांस मिक्स है, उस गाय का दूध जो मांसाहारी गाय है, उन गायों का दूध आप भारत में सप्लाई कर रहे हैं। भारत का जो ओरिजिनल जो हमारा दूध है उसको आप पीछे रख रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों आप इतने डरे हुए हैं? जेफरीन एप्स्टीन फाइल में क्या ऐसा चीज है कि आपने पूरा देश को आज बेच दिया है? अमेरिका अपनी मर्जी से आप पे टैरिफ लगा रहा है कि आपका प्रोडक्ट मुझे 0 टैरिफ में चाहिए, लेकिन मेरा प्रोडक्ट आप 18%, 50% से लाके आपने जो है 18% में लिया है उसको। क्यों भाई? आप भी 0 करो ना। ये तुम्हारे बाप की पनौती है हिंदुस्तान कि तुम जो है हमसे 0 में लोगे और तुम 18 में दोगे। लेकिन भारत का जो प्रधानमंत्री है आज मुंह बंद करके बैठे हुए। क्या कारण है? आपकी तो ख्याति, आप तो इंटरनेशनल लीडर थे, मोदी 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 बोलते थे। क्यों सर झुक गया हमारा आज? और फिर भी हम अंधभक्त बन के उनके पीछे घूम रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो गया है आज प्रदेश का। चलो हम देश से हटते हैं, हम प्रदेश में आते हैं। प्रदेश में जिस तरह से कल पूरी कोशिश की गई, पूरा ताम झाम झोंका गया कि ये जो है इसको कैसे भी इस महापंचायत को फेल करना है, चाहे इसको आप पॉलिटिकल रूप दे दो, झूठ मूठ का बहाने कि कांग्रेस ने जो है कांग्रेस में राजनीति कर रही है। हम तो बोलते हैं कि जो भी इसमें राजनीति कर रहा है, अगर अंकिता को न्याय दिलाने में राजनीति भी काम आती है तो हम वो राजनीति करने को भी तैयार हैं और हमें वो राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद केवल अंकिता को न्याय दिलाना। और जो सो कॉल्ड वीआईपीज हैं, अभी तो 2 का ही नाम आया है, न मानो एप्स्टीन फाइल के जैसे कितने यहां भी, अभी अगर वो फाइल खुलेगी तो यहां भी कितने ही वीआईपी अभी आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, इनके जो अंधभक्त हैं इनको अब सोचने की जरूरत है। और मैं दूसरे लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सिविलियंस से मैं इतना वो नहीं करता हूं, लेकिन मैं कम से कम अपने जिन सैनिकों को पहचानता हूं कि कल सैनिकों ने बहुत बड़ा आह्वान किया था। एक हमारे ब्रिगेडियर साहब भी उसमें थे, उन्होंने भी आह्वान किया था कि गौरव सेनानी सब लोग आइए। शायद 10 लोग नहीं थे। और ये नाकामी केवल सैनिकों की इसलिए है कि आप लोग सैनिकों के प्रति सजग नहीं है, सैनिकों के लिए आप काम नहीं करते हैं, किसी पार्टी विशेष के पीछे आप झंडा लगे घूमते हैं और 2-4 आदमी अपना फायदा उठाने के लिए सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कल ये सैनिकों ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मेरा सभी से इसीलिए हमने अगर संगठन बनाया है नया, अगर संतोषी रावत, बहन संतोषी रावत जो कि हमारी एक विधवा सैनिक की पत्नी है, विधवा है,
उनको हमने संगठन का ताकत इसीलिए बनाई है कि हमें सब महिला और सबका हमने इसमें हित रखना है, और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं और मैं सम्मान करता हूं सारे सैनिकों का। आइए, जुड़िए, ताकत बनिए, और फिर हम दिखाते हैं कि सैनिकों पे कहीं भी आंच आएगी, हम एक को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो सरकार हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो। लेकिन उसके लिए आपको हमारी ताकत बन के हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि कुछ कुछ लोग जो है झंडा बाजार बनने काम कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल संगठन है हमारा। भले आप लोग किसी भी दल से जुड़े रहिए, लेकिन जहां पर सैनिक हित की बात आती है वहां पर आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, तब आपका भला होगा। आप कोई सैनिक अपने आप को ये ना समझे कि मैं बहुत वो हूं, इसलिए हमने महिला को अध्यक्ष बनाया है वहां पे। लेकिन ताकत हम लोगों ने बनना है, सैनिक हम हैं, वो हमारी ताकत महिलाएं हमारे साथ वो जुड़ रही है, तो हमें उनकी ताकत बन के आगे बढ़ना है। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि एक बार आप जुड़िए, संगठन को मजबूत कीजिए। हम उसको रजिस्टर भी करने वाले हैं बहुत जल्दी, और उसके बाद आपको पूरे उत्तराखंड के अंदर किसी भी सैनिक के ऊपर किसी ने गलत उंगली उठा दी, उस उंगली को हम तोड़ के रखेंगे, चाहे उसमें सरकार के मंत्री हो, चाहे पुलिस का डीजीपी भी क्यों ना हो। क्योंकि सैनिकों के साथ जिस तरह से अपमान हो रहा है, सैनिकों को जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि ऋषिकेश पथराव मामले में जिस तरह से हमारे पूर्व सैनिक सुदेश भट्ट जी को थाने में जबरदस्ती पकड़ा गया, जो कि अपनी कंप्लेंट लिखवाने कहा जा रहे थे, और उनको वहीं गला पकड़ के उनको बिठा दिया गया। और उसके बाद वहां की जो सीओ थी उसने उनको घुटने में बिठाया बिना किसी आरोप के। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुए आप किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। तो मैं तो उस सीओ को भी चैलेंज करने वाला हूं कि सीओ को, उसकी सीओ की औकात भी हम दिखाएंगे कि सैनिक को अगर घुटने में बिठाया, तुम्हें भी हम यूनिफॉर्म में घुटने में बिठाने की ताकत रखते हैं। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपने यूनिफॉर्म पहनी है तो तुम भगवान नहीं हो गए। तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या रेपुटेशन है, वो सबको पता है कि कैसे आप पैसों में बिक रहे हो। हम 10 उदाहरण दे देंगे आपको, कैसे आप लोग जो है छोटी छोटी जगहों से मोटरसाइकिल में आते हो और वसूली करते हो, अपना हफ्ता वसूली आपकी चलती है, और उसके बाद आप सैनिकों को आके दिखा रहे हो और सैनिकों को अनुशासन सिखाने की कोशिश करोगे आप। तो सुधर जाइए। संगठन हमारा बहुत मजबूत हो रहा है, और मैं हर एक सैनिक को बोल रहा हूं कि आप मेरे से जुड़िए, अपना फोन नंबर दीजिए। मैं आपको, कम से कम 150 से ऊपर लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं 150 नहीं, ये कम से कम सारे के सारे 1.5 लाख सैनिक जो पूर्व सैनिक है वो यहां हमारे पास आने चाहिए। और फिर हम दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री भी आपको बनाएंगे हम, विधानसभा में भी आपको भेजेंगे हम, नॉन पॉलिटिकल होने के बावजूद भी आपको खर्चा से लगा के, क्योंकि हर सैनिक जो है आपके पीछे अगर खड़ा हो गया तो आपका पॉलिटिकल विधानसभा का खर्चा भी हम लोग उठा के देंगे और आप लोगों को विधानसभा भेजेंगे। हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव अगर विधानसभा पहुंचता तो हमारी जीत होगी। तो इसके लिए आपको संगठन को मजबूती देनी होगी, और संगठन एक बार मजबूत हो गया पूरा उत्तराखंड में, कुमाऊं मंडल हो, जौनसार मंडल हो, या हमारा गढ़वाल मंडल हो, हम सब जगह चाहते हैं कि हर जिले में हम एक अध्यक्ष बनाए, और उस अध्यक्ष के अंदर में कम से कम वहां पे 500 लोगों की एक टीम हो, ताकि वो वहां पे अपना काम करें। हम हर क्षेत्र में, अभी हम देहरादून में स्टार्ट हमने कर दिया है, कम से कम 150 से 250 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर हम एक बहुत बड़ा सैनिक संगठन बनाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि हर सैनिक मुझे अपना फोन नंबर दे, इस फेसबुक के माध्यम से अपना नंबर दे या मुझसे संपर्क करे। मैं आपका नाम रजिस्टर में लिखूंगा, आपकी सदस्यता दिलाई जाएगी आपको, और उसके बाद हम मिलकर काम करते हैं। और आप देखते हैं कि ये जो जितने भी राजनीतिक दल तो बिखरे हुए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि लोग उत्तराखंड क्रांति दल को समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर बगल में जो है बहुत सारे क्षेत्रीय दल उठे हुए हैं, निर्दलीय उठेंगे, जिसका फायदा सीधा सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है। जब तक क्षेत्रीय दल संगठित होकर एक चुनाव, किसी भी विधानसभा में तीसरा प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। एक प्रत्याशी अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो दूसरा प्रत्याशी हमारे गठबंधन का होना चाहिए, तब हम जीत हमारी निश्चित है। और अगर आपने 4-4, 5-5 और कांग्रेस ने भी उठा दिए, क्षेत्रीय दल ने भी उठा दिए, तो इसका फायदा बीजेपी को 100% मिलने वाला है, और हमारी दशा वही करेगी। इसलिए सैनिकों को जागने की जरूरत है। बाकी मैं किसी राजनीतिक दल को नहीं बोल सकता हूं, न किसी सिविलियन को बोल सकता हूं। सिविलियन हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि हम सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो आए, उनका स्वागत है, लेकिन घुसपैठी हमें नहीं चाहिए, जो कि यहाँ की इंफॉर्मेशन जो है दूसरी जगह देखिए, यहाँ विघटन का कारण बने, ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमें ईमानदार, जो सैनिकों की पहचान है, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ व्यक्तियों की जरूरत है। आज हम हमारे पास अगर 200 लोग जो स्वयं सेवक जैसे बोलते हैं कि अगर 200 लोगों की टीम हमारे उत्तराखंड के अंदर मिल गई तो कोई माई का लाल नहीं है, कोई सरकारी तंत्र नहीं है जो हमें जो है हमारे मुकाम तक पहुंचाने में रोक दे हमें। इसलिए आप लोग जुड़िए। हमारी मैडम संतोष रावत
जिनको हम भैरवी के नाम से जानते हैं, उनको उनको उनके उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चाहिए। अपना नंबर भेजिए और हमारी टीम में जुड़कर हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपके अंदर राजनीतिक में चुनाव लड़ने की ताकत है, आप हैसियत रखते हैं, तो हम सब सैनिक मिलकर आपका समर्थन करेंगे और आपका खर्चा भी उठाएंगे। आप लोग आइए, जुड़िए और फिर आगे देखिए कि 27 में हम कहां परचम फैलाते हैं। ये हमने आज प्रण लिया है और हम उसमें लग गए कि हम सैनिकों को अपने खर्चे पर, जो सैनिक लायक होगा और विधानसभा में रिप्रेजेंट करने के लायक होगा, उसका जितना भी हो सका तन मन धन से हम मदद करेंगे और उसको हमारी पूरी कोशिश होगी उसको विधानसभा पहुंचाए। तो दोस्तों, आपने केवल इतना करना है कि आपने या तो हमसे संपर्क कीजिए या अपना फोन नंबर लीजिए अगर हमारा नंबर आपके पास नहीं है, और हम आपको जोड़ते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग हम बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं सैनिकों की, उसमें आप लोगों की भागीदारी चाहिए और हम आगे की रणनीति में भी तय करेंगे। भले हम लोग, मैं खुद किसी उत्तराखंड क्रांति दल का जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं पहले सैनिक हूं, तो सैनिकों को इकट्ठा करना मेरा फर्ज है। उसके बाद निश्चय आपने करना है, जो भी पार्टी सैनिकों को आगे प्रेफर करने की कोशिश करेगी, जिनको उनको बढ़ावा देगी, उनको हमारा सैनिकों का समर्थन रहेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन हमारा मकसद है कि सैनिकों को हमने ज्यादा से ज्यादा इस समय जो है विधानसभा भेजना है, क्योंकि सैनिक ही अब इस प्रदेश का हित देख सकते हैं। सिविलियंस को आपने देख लिया, जो विक्रम चलाते थे, ऑटो चलाते थे, एसटीडी बूथ चलाते थे, वो मंत्री बन के उनकी मानसिकता तो वही की वही है। तो कम से कम आप पूरे देश में घूमे हो, विदेशों में घूमे हो, आपको पता है कि कैसे कैसे जो भाई संगत की शोभा होती है। अब आप एक जगह जो है बैठे हो, 4 गढ़वाली वहां मिल गए, तो गढ़वाल से आप उस कुएं से बाहर नहीं निकलोगे। आपको चाहिए कि ब्रॉड माइंड, आपने बाहर के लोगों से मिलना है, उनकी सोच भी लेनी है, अपनी सोच भी उनको देनी है, तब जाके सफलता मिलती है। केवल 4 हम मिलकर, 4 पहाड़ी ना जी, तो मुसलमान है तू नहीं आएगा, तू सिख है तू नहीं आएगा, तू ईसाई है तू नहीं आएगा, हमें सबको साथ लेना है। और जो भी हमारा मुसलमान भाई भी फौजी है, वो जुड़े हमसे और हम आपके हित की रक्षा करने के लिए हम तैयार हैं। ये हमारा जो है वादा है आपसे। तो जुड़िए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।